हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। कल एक भाई साहब थे सुनील यादव जी, क्लास में आते हैं। उनकी बड़ी समस्या थी कि जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, फलाना फलाना ढिमका तमाम। बोर्ड मास में और सवाल नहीं किए। मैंने कहा कि अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड मास में और सवाल नहीं करेंगे, बहुत सवाल करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने खुद भी एग्जाम्स निकाले और मैं बच्चों से आपसे ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। कम से कम महीने में 150-200 बच्चों के रिव्यू मेरे पास पहुंचते हैं डायरेक्टली, जिनसे मैं कॉल पे बात करता हूँ। एसएससी फेज 13 का बच्चा हो, स्टेनो का बच्चा हो, कोई भी हो, हमारी बात होती है डायरेक्ट। मुझे ज़्यादा पता होता है कि कौन सी चीज़ इस बार ज़्यादा पढ़ानी है जो लास्ट ईयर कम पढ़ाई थी, कौन सी चीज़ लास्ट ईयर ज़्यादा पढ़ाई थी तो जो इस बार कम पढ़ानी है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब बात है दोस्तों कि आपसे फिर क्या हम कहें, तो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि आपको भरोसा रखना होगा। अगर आप हमारे पास आए तो यू हैव टू बिलीव इन माई सेल्फ कि भाई ये बंदा हमें हमारे सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। ढिंडोरा नहीं पीटा है, लेकिन आप जिस डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, जिस जगह पे चले जाएंगे और मेरा नाम बताएंगे तो बच्चा कह देगा कि हाँ हाँ मैंने इनके यूट्यूब से पूरा पढ़ा है, इनसे पूरा पढ़ा है, ठीक है। कोई भी हो चाहे। अपनी आदत ढिंडोरा पीटने वाली रही नहीं है, अब उम्र भी हो गई है, अच्छा भी नहीं लगता। वो नहीं कहते कि तुम्हारी दौलत नई नई है, तुम्हारा मिजाज बता रहा है, वो वाला सीन है। तुम्हारे सिलेक्शन नए नए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में कुछ एक ऐसे सवाल करेंगे जो थोड़े से अलग हटके होंगे। जैसे पहला सवाल ये है कि 40.83 को 1.02 1.2 से गुणा कर। अब गुणा करा रहा है तो गुणा कैसे संभव है, कैसे की जा सकती है गुणा? तो आपने कहा कि गुणा तो बहुत मुश्किल है, कुछ और रास्ता बताइए। तो मैंने कहा कि अगर मैं 4 की गुणा 0.2 से कर रहा हूं तो आप कहेंगे जी 8 आएगा, फिर आप कहेंगे जी पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक संख्या के बाद है तो पॉइंट लगेगा, 0.8 आएगा। मानते हैं? अच्छा, मैंने कहा कि 1.02 है और इंटू 0.2 है, तो आपने कहा 2 से गुणा करेंगे तो 204 आएगा। फिर मैंने कहा दशमलव कैसे लगेगा, तो आपने कहा एक संख्या तो यहाँ है दशमलव की और 2 यहाँ है, यानी टोटल 3 संख्याएं हैं। टोटल 3 संख्याएं हैं दशमलव के बाद, तो 1 2 3, 3 संख्याएं दशमलव के बाद है, 0.204। क्लियर हो गया है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो आपने कहा जी नहीं नहीं बिल्कुल डाउट नहीं है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि अगर सवाल में ये पूछा होता और ऑप्शन होते 2.04, 204, 20.4, 0.204, तो मैं पता है निकालता नहीं, सीधे क्या करता, दशमलव देखता कितनी संख्याओं के बाद है, 1 2 और 3। इसमें 2 संख्याओं के बाद है, उत्तर नहीं होगा। इसमें दशमलव ही नहीं है, इसमें एक संख्या के बाद है, इसमें 3 संख्या के बाद है, ये उत्तर होगा। यानी हम डेसिमल प्लेसेस से भी उत्तर निकाल पाते हैं। ये नई बात पता चली आपको। आप देखेंगे अब समझना, यहाँ पे कितने दशमलव है, 1, यहाँ पे 1 और 2, 3 संख्याएं, यहाँ पे 4 और 5, यानी 5 संख्याओं के बाद दशमलव आएगा। अब गिनना चालू करते हैं। 1 2 3 4 संख्याओं के बाद है, जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो तो वैसे भी लास्ट में नहीं आना। लास्ट में क्या आना है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 आना है लास्ट में, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से कोई एक होगा। यूनिट डिजिट देख लिया मैंने। ये आपने कहा इसमें 4 संख्याएं, ये उत्तर नहीं हो सकता।
इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 संख्या, ये उत्तर हो सकता है क्योंकि 5 ही थे, इसमें 6 थे, ये नहीं हो सकता। तो आप देखो कि हमने गुणा भाग कुछ नहीं किया, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल आपने सीखा कि भाई गुणा के केस में कभी जरूरी नहीं है कि आपको कंप्लीट गुणा करनी पड़ेगी, आप सिर्फ डेसिमल के प्लेसेस को गिन करके भी उत्तर बता सकते हैं। सुधीर कोठारी साहब, जो कि बेसिकली आस्था कोठारी है, जो लड़की नहीं थी सुधीर कोठारी जी, नताशा, वो आस्था कोठारी है बेसिकली। बड़ी पढ़ने में इंटेलिजेंट महिला है, दोनों बहनाएं अच्छी हैं। ये सवाल देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट, गुणनफल बताना है क्या होगा। अगर है कोई माइका लाल तो बताए, जो मैंने अभी सवाल में कंसेप्ट बताया वही लगाना है। देखिए मित्र, देखिए आपने कहा कि जी ये जीरो और ये जीरो, तो इस पॉइंट से हट जाएंगे, हट जाएंगे। अब सवाल रह जाएगा जी 0.5 गुणा 5 गुणा 0.005 और गुणा 5। तो अगर मैं दशमलव की बात करूं तो दशमलव कितने स्थान के बाद आएगा? आपने कहा 1, आपने कहा 3, 3 और 1 4, 4 स्थान के बाद दशमलव आएगा। तो यहाँ पे तो 5 स्थान के बाद आ रहा है, यहाँ पे भी ऐसे ही आ रहा है, यहाँ पे 3 स्थान के बाद आ रहा है। एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 स्थान के बाद दशमलव आ रहा है, 0.0625। तो हम सिर्फ दशमलव के स्थानों से उत्तर निकाल दे रहे हैं, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसमें तो खैर गुणा भी आसान थी कि 25 का स्क्वायर था तो 625 आना था, और 4 के बाद दशमलव, तो वैसे भी आसान था और आ सकता था। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का सवाल कैसे अप्रोच करेंगे या क्या करेंगे, करना नहीं है अभी। आप सोचें कि यार गुरुजी ने तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया अभी तक, इनफैक्ट a+b का होल स्क्वायर भी नहीं बताया, तो आपको लगाना भी नहीं है फॉर्मूला। अभी आपको यही छोटी छोटी चीजें कि कोई सवाल यूनिट डिजिट से हो रहा है, कोई दशमलव से हो रहा है, ऐसे ही करके बताना है। तो बताओ जरा।
देखो मैंने ये सवाल क्यों दिया करने को, मैंने देखा कि अगर मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहा हूँ, कितनी बार ऐसा होता है सवालों में, आप समझना, कितनी बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखते हैं। जैसे कि इन सब सवालों की जो यूनिट डिजिट है, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है, नहीं बताया तो अभी सुन लो, कि मैं हमेशा जितनी भी ट्रिक एक सवाल में लगती हैं वो मैं बैच के साथ बताता हूँ, अलग से नहीं। ठीक है, 2 4 3 1 सबका यूनिट डिजिट अलग है। तो मैंने देखा कि ऊपर वाले का यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 5 की आप कितनी भी पावर करो, 55 25 पंजे 125 पंजे, तो वो 5 ही आता है। 5 की आप कितनी भी पावर करो वो 5 ही आता है। और फिर 0 है, फिर 1 है, और माइनस फिर 5 यूनिट डिजिट में। मैंने कहा कि आप मुझे यही नीचे बता दीजिए, नीचे क्या है। तो आपने कहा नीचे 5 है, फिर 5 है, और फिर 1 है। तो देखिए ऊपर का यूनिट डिजिट निकालें तो 5 से 5 कट गया, 1 आ रहा है। और नीचे का यूनिट डिजिट, ये मेंस का सवाल है, आपको बता दूं, 5 और 5 10 और 1 आ रहा है। 1 को भाग करेंगे तो ये तय है कि 1 ही आएगा। डी इज द करेक्ट। ये मेंस में आया हुआ सवाल है, अगले तीनों सवाल मेंस में आए हुए। आप हैरान रह जाएंगे देख करके कि हम कैसे उनको मल्टीपल, मैंने कहा था ना कि कल जब हम बताएंगे आपको, ये सब भी बॉड मास के ही सवाल हैं, बस इनमें प्लस और माइनस है, गुणा भाग नहीं है, ऑफ नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही टाइप है। तो ये सब गहरी गहरी बातें, आप इसके लिए चाहें तो एक शॉर्ट नोट भी बना लीजिए कि आपको ये सब बातें याद रखनी है। अगर शॉर्ट नोट नहीं बना सकते तो एक छोटी कॉपी खरीदिए। और मैंने यूट्यूब पे कंप्लीट अल्ट्रा कैल्सी बैच पढ़ाया हुआ है इन्हीं बातों का, उसका अल्ट्रा कैल्सी बैच का प्रो वर्जन अभी आएगा, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कहाँ आएगा, कब आएगा। छोटा बैच 30 घंटे का अल्ट्रा कैल्सी का आएगा। डिंग 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 डिंग। ओ ओ, एक बार मैं ये बात बोलता हूँ, हमें कोर्ट में यही बताना होगा कि मान लेते हैं 100 बच्चे पकड़े गए रिमोट एक्सेस करते हुए, तो एसएससी का कहना हमेशा होता है कि भाई 100 पकड़े गए और बाकी अगर कोई होगा तो हम पकड़ लेंगे, क्योंकि उसके पास हमारी लॉग होती है कि वो कितनी तरफ सीधे देख रहा है, बैठा हुआ है, उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन जब इस बार वेबकैम नहीं है तो आपके पास तो लॉग भी नहीं है, आप नहीं बता सकते कि कितने बच्चों ने नकल की, चीटिंग की। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा बेस और आधार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करिए। देखिए ये इस सवाल में बड़ी टेक्निकलिटी है, आप मुझे बताना कि आप कैसे इस सवाल को मतलब करेंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे। आदि मेरे बच्चे ये शर्ट बहुत अच्छी है, लगता है ये तो भैया कुछ कुछ महंगी है, लगता है भैया ये तो कुछ कुछ महंगी है, कितनी महंगी है, कुछ कुछ महंगी है, लगता है ये तो कुछ कुछ महंगी है। देखो मैं ये कह रहा था एक छोटी सी बात, इस सवाल में ये तो बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हैं सॉल्व करना, लेकिन चलो ये जो छोटी हैं, आपने देखा कि ये 19 बचेगा, आपने देखा ये 7 गुणा 6 बचेगा, तो मैं एक देख पा रहा हूं कि ये संख्या क्या 7 से कट रही है, 7 एकम 7 नहीं, ये तो 6 की या 12 की कुछ की क्यूब होती है, 6 की घात 4 या 5। तो मैंने एक बात पकड़ ली कि कुछ भी हो जाए सवाल में 7 नहीं जाएगा कहीं, ये बात आ रही है, 7 नीचे है ही नहीं। 7, अब जैसे कोई बच्चा इसी में दिमाग लगाता परेशान हो जाता, इसी में दिमाग लगाता परेशान हो जाता, लेकिन अभी दिख रहा है कि ये शायद 19 की क्यूब होगी ताकि कट जाए, लेकिन हमें सोचना ही नहीं है, ये मेंस में आया हुआ सवाल है। हमने तो देखा कि 7 बचेगा, 7 बचेगा तो 7 का मल्टीपल उत्तर होगा, 17 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, माइनस का तो सवाल ही नहीं उठता, केवल एक ही ऑप्शन है 7, केवल एक ही ऑप्शन है 7। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई, ये बात समझ में आई या नहीं आई जो मैं बता रहा हूं।
आप देखो ये सब ट्रिक्स, ये सब चीजें कितने ढंग से और शांत तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप समझ गए। ऐसा ही एक सवाल है और ये सवाल आया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 में। इसको तो हम लिख ही देते हैं, आरआरबी वालों को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है 5832 10,000 गुणा 5/24 गुणा 78 को सरल और सिंप्लीफाई कीजिए। बताओ भाई इस सवाल को दिमाग लगा के। देखिए दोस्त, अब यहाँ पे भी क्या है कि 78 को ब्रेक करूं तो 13 गुणा 6 कर सकता हूं। मैंने देखा 13 कहीं नीचे नहीं है तो 13 कटेगा नहीं, तो जो भी उत्तर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा और डी आंसर है। भले ही ये सवाल गलत हो सही हो मुझे कोई मतलब नहीं है, ये सवाल गलत हो सही हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसका उत्तर कोई एक होगा तो वो 13 होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। 13 आना कंपलसरी है। आई थिंक ये सवाल शायद गलत भी था, आप देख लेना करके, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं। अब आप समझदार तो हो गए दोस्त, बच्चे नहीं रहे गुरु अब आप, यू आर नॉट द किड। ठीक है चलिए, ये सवाल देखिए। अब ये सवाल तो बॉड मास पे है सुनील जी। अब इस बॉड मास के सवाल को तोड़िए जरा और बताइए करके। हमने कहा था ना कि हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे, मतलब सवालों को आसान बनाना सिखाएंगे। अब तो नताशा ने भी इस साल एसएससी का फॉर्म भर दिया, इसका भी हो ही जाएगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस सवाल में एक चीज देख रहा हूँ कि इन सब ऑप्शंस की यूनिट डिजिट अलग अलग है।
है या नहीं ये बताओ। आपने कहा जी है। तो फिर मैं इस सवाल को पूरा सॉल्व क्यों करूं? ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है। आप मुझे बताओ कि मैं इस सवाल को पूरा सॉल्व क्यों करूं? मुश्किल है, ये बॉडमास का सवाल है, गुणा भाग बहुत मुश्किल है, नानी याद दिला देने वाली गुणा भाग है, तो मैं क्यों करूं? तो फिर मैंने सोचा कि मैं यूनिट डिजिट से करूंगा। तो पहले तो मुझे जो बॉडमास कहता है उसी के हिसाब से यूनिट डिजिट निकालूंगा दोस्त। 8 तिया 24 या 4, ठीक है। तो 12.3, तो मैं इसका यूनिट डिजिट 3 लिख देता हूं, माइनस 7 प्लस 0.8, और ऑफ के मतलब गुणा है, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगी यूनिट डिजिट। आपने कहा 3 माइनस 8 दूनी 16, 6, 7 और 6, तो बड़ा गंदा आ गया यूनिट डिजिट के हिसाब से। 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने होते हैं मैडम? 6 में से 4 गए। ओहो ओहो, हमने एक तो गड़बड़ कर दी, एक तो गड़बड़ कर दी। हम क्रैक है ना, इसीलिए हमसे हुई है गड़बड़। दिमाग ही नहीं लगाते, पैदल है। देखो एक चीज तो सोच लेते भाई, आप एक चीज तो सोच लेते कि जैसे ये 6 है और यहाँ 0.3 संख्याओं के बाद आएगा, तो यहाँ जीरो जीरो भी तो लिखना पड़ेगा आपको। 600 में से जब आप 4 घटाएंगे, यानी 10 में से 4 घटाएंगे, तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। 6 आएगी, आएगी नहीं आएगी 6। अब 8 6 48, अब वो भी लास्ट। यार ये तो मतलब बड़ा गंदा हो गया, थोड़ा करना पड़ेगा, बट क्या कर सकते। तो अब देखो 7 का यूनिट डिजिट, तो 7 के बाद अगर मैं पॉइंट लगाऊं तो 0 0 0 0 चलेगा, तो 7 का यूनिट डिजिट तो 0 ही कंसिडर करूंगा। और ये 8 6 48, यहाँ 8 आएगा लास्ट में, जितना भी दशमलव होगा वह 8 आएगा। मुझे पता भी नहीं है कितने दशमलव होंगे, मुझे नहीं पता ना, लेकिन ये पॉइंट जब मैं 0 0 0 लगाऊंगा और एक कैरी लेके 10 में से 8 घटाऊंगा, तो लास्ट में 2 बचेगा। 20 था करेक्ट आंसर। आप सोचो ये सवाल मुश्किल था। आप चाहो तो मैं आपके सामने कैलकुलेटर से आंसर वेरीफाई कर देता हूं, आपको सही लगेगा। -5.6 गुणा 0.8, 1.3478 -7, ये आ गया माइनस का प्लस हो जाएगा अभी, माइनस और प्लस 12.3। आप देख सकते हैं उत्तर आपके सामने है 3.9512, है या नहीं उत्तर आपके सामने? और हमने ऐसे ही निकाल दिया सिर्फ यूनिट डिजिट से। एक बार दोबारा समझाऊं यूनिट डिजिट, मुझे लगता है आपको समझ में आई नहीं होगी, कोई बात नहीं, आप आ जाइए, चिंता क्यों करते हो, भाई तो बैठा हुआ ही है। भाई क्या है, बैठा हुआ, भाई नॉर्मल नहीं है ना, भाई बैठा हुआ। इसी पेज सवाल को अगले पेज पे लेके दोबारा समझाता हूँ। ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा था जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो पॉइंट एक संख्या और 8 तिया 24 4 ऐसे आई दशमलव के बाद, ये आएगी पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे होगा दशमलव, वो 4 पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे होगा 4। अब ये 5.600 लिखना पड़ेगा। तो जब इस 10 में से 4 घटेगा तो इस ब्रैकेट के भीतर पॉइंट लगेगा और ऐसे फिर और 6 आ जाएगा। ये बात मानते हो? अच्छा, जब मैं इसकी गुणा 8 से करूंगा 0.8 से, तो 8 6 48, 8 आ जाएगा और दशमलव 4 स्थानों के बाद होगा। लेकिन साथ में तो 0.0000 कर भी लोगे, और जब अंदर वाले का यूनिट डिजिट निकालोगे पूरे का, तो वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चल के 8 ही होगा, और कई स्थानों के बाद होगा, 4 स्थानों के बाद। फिर ये चीज मुझे 12.3 में से घटानी थी, तो 4 स्थानों के बाद तो 0 लगा लिया। तो इस 10 में से ये 8 घटना था कैरी लेकर के, तो मुझे पता है कि 2 आएगा। यही उत्तर है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़े। तो आप कितना टाइम देती हैं ये इंस्टा वगैरह की स्टोरी और इन सब पे लगभग पर डे का? फोटो खींच के डाल दिया ये वो सब करके फिर चेक करना उसको कितने व्यू गए, लाइक गए, करते हैं ऐसा नहीं? हाँ, अपना कह रहा हूँ। हाँ, जो फ्री हैं ठलुआ हैं साले वही बदतमीजी सब कर रहे हैं, जिनको ना पढ़ाई लिखाई करनी है, ना दो पैसे कमाने हैं, ना घर चलाना है, ना घर देखना है। ये सवाल करो। देखिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को भी यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो दो ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, फिर भी जैसे 3 और 1 4 है, -8 है, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। कई लोग लगा भी गए यूनिट डिजिट, बड़ी बात है। आप समझे मैंने क्या किया? मैं बताता हूँ। देखिए 3 और 1 4 जोड़ दिया 4, 8 और 0 8। अब घटेगा ये, समझना। अच्छा अच्छा, ये घटेगा 8, 0 जोड़ेगा तो इन सब में पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 1 3 और 0 4, 8 घटेगा। तो अब मैंने कहा कि जब कैरी लोगे 14 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 6। ये उत्तर है, 6 ही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ये आरआरबी एएलपी में आया सवाल। देखिए आपको हर एग्जाम के सवाल करने पड़ेंगे, कोई सा भी एग्जाम देना पड़ सकता है। अब वो दौर नहीं रहा कि नहीं मैं सिर्फ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तैयारी करूंगा, वैसा नहीं हो सकता है। इस सवाल का उत्तर बताओ। ये सवाल देखते हैं और इस सवाल को भी यूनिट डिजिट से भी खत्म करते हैं और पॉइंटों से भी खत्म करते हैं। देखिए एक बात तो तय है कि जैसे 123 आप लिखेंगे, जब समझाने के लिए लिख रहा हूं, फिर आप 12.3 लिखेंगे, फिर आप 1.23 लिखेंगे, फिर आप 1 2 3 लिखेंगे, फिर आप 0 1 2 3 लिखेंगे। तो अब आप चाहो ना तो इन सब के आगे 0 लगा लो। ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब आपको जोड़ने के बाद पता चलेगा, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, कि लास्ट में 3 आएगा। ये बात तय है, ये नहीं होगा। अच्छा ये भी बात तय है कि 3 जब आएगा तो दशमलव के बाद 4 अंक होंगे। इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, ये नहीं हो सकता। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे समझ जाएंगे कि लास्ट में 3 आएगा और दशमलव के बाद 4 अंक होंगे।
एक बच्चा पूछ रहा है सिलेक्शन बुक के बारे में। सिलेक्शन बुक आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, बहुत ही जबरदस्त किताब है, मतलब अल्टीमेट किताब है। कभी कोई मेरे से मिलने आएगा तो मेरे पास भी ये 2 किताबें रखी है, मैं दे दूंगा। आप देखो इस किताब में है क्या, मैं आपको एक बार समझाता हूँ थोड़ा। जैसे अब ये आपने ज्योमेट्री खोली है, ज्योमेट्री के सवाल आ गए, मुश्किल सवाल भी हैं इसमें। आपको स्पेस दिया हुआ है, आपको इतने स्पेस में ये सवाल करने हैं। अब जब ये इतने स्पेस में ही करने हैं तो फिर आपसे मान लो नहीं हुआ तो ये क्यूआर कोड है। जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो एक वीडियो खुलेगा जिसके अंदर मैं सवालों को सॉल्व कर रहा हूँ। आपने इससे पहले क्यूआर की किताबें देखी होंगी, बट लोग स्टूडेंट्स या कंटेंट क्रिएटर से सॉल्व करा लेते हैं, बट नहीं, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अपने उसी अंदाज में जो अंदाज आपको अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करके बताएंगे, कौन बताएगा? अभी कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई फॉर्मूला लगा के आपको सवाल करना है तो नहीं करना है। देखो इस सवाल में भी मुझे लगा कि हमें यूनिट डिजिट का सहारा लेना चाहिए, बट देखते हैं कि इसमें यूनिट डिजिट का सहारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि पहला और दूसरा ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम है। फिर भी हमने कहा चलो कोशिश करके देखते हैं, क्या पता वो उत्तर ही ना हो। तो 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 लास्ट में आएगा। इन सब की गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, 8 आया, 8 दूनी 16, 6। अब देखिए है क्या बेसिकली कि 11 में से 6 घटना है। ये सवाल भी एसएससी में पूछा हुआ है। तो 5 बचेगा और 5 एक ही ऑप्शन में है, डी में। बोलो भाई 5 क्या है? एक ही ऑप्शन में है, डी में। वैसे ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ये कुछ होता नहीं है। हम तो पढ़ा चुके हैं बच्चों को कि अगर a प्लस बी के स्क्वायर में से आप 4ab घटा रहे हो तो a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे a माइनस बी क्या है? 957 में से 932 है और उसका स्क्वायर करना है। तो वो कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर 625। बट ये फॉर्मूले मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। सिंप्लीफिकेशन के ये फॉर्मूले मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। एक्चुअली क्या है, बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन हम नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं, सर्ड इंडाइसिस में भी पढ़ते हैं। कई लोगों को लग रहा होगा ये वाली बात नहीं बताई, अब बार वाले सवाल नहीं बताए, तो मैं बार वाले इसमें पढ़ाता हूँ नंबर सिस्टम में। तो सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, तो उसको आप चिंता ना करें। चलिए एक और सवाल आप देखिए, ये आरआरबी जेई के एग्जाम में सवाल आया है 2024 में।
चलिए भाई देखो, आरआरबी जेईई 2024 में ये सवाल है, बड़ा प्यारा है, बहुत ध्यान से करना है, समझना है। बॉड मास लगेगा, ऑफ का मतलब आपको पता है, मैं बता चुका हूं, ऑफ मतलब क्या है, इनटू। ठीक है, अब हमें यूनिट डिजिट पे ही खेलना है और सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, बिल्कुल खेल सकते हैं। तो मैंने देखा कि 6 पंजे 30, इसका तो यूनिट डिजिट जी 0 रहेगा लास्ट में, तो इसको नहीं कंसिडर करते, इसको हटा दो, 0 रहेगा तो हटा दो। 7 चौक 28, अभी सबका आपको पता है कि जो दशमलव है वो 2 स्थानों के बाद ही आ रहा है, सब में दशमलव 2 स्थानों के बाद ही आ रहा है, कई में 3 के बाद भी आ रहा है भाई, बड़ा पंगा है तो। चलो कोई बात नहीं, करते हैं लेकिन जुगाड़। ये जैसे 2.5 से गुणा कर रहा है, तो 2.5 से गुणा करने का मतलब है 5, इसको थोड़ा गुणा कर ही लेते हैं, 25 अट्ठे 200 के 0 हासिल 20, 25 पंजे 125 और 20 145, 5 आएगा। लेकिन आपको पता है कि जो दशमलव है वो यहाँ पे 4 स्थानों के बाद है, तो पॉइंट और यहाँ पे 2 अंक और आएंगे, कोई भी ऐसे आएगा। 5 से जब इसको गुणा करेंगे तो 55, 25 का 5 हासिल 2, 5 30 और 2 32, और यहाँ पे जो दशमलव है वो 3 स्थानों के बाद आएगा। अब हमें नहीं पता क्या है, बट 3 स्थानों के बाद आएगा। यहाँ पे 7 चौक 28 और केवल 2 स्थानों के बाद आएगा, 28 8, ऐसे 2 स्थानों के बाद। और यहाँ पे जो दशमलव आ रहा है वो 1 स्थान के बाद ही आएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ पहली वाली टर्म में तो लास्ट में 0 है, ठीक है, और दूसरी वाली टर्म में क्या है, 2 स्थानों के बाद दशमलव है, 2 स्थानों के, तो पॉइंट और ये 8, 1 स्थान यहाँ पे खाली है। इसमें 3 स्थानों के बाद है, तो 1 ऐसे ही है और 5 है लास्ट में। बीच में भी लिखना चाहो लिख सकते हो, बीच वाला भी निकाल चुके हैं, तो 25। अच्छा, ये 4 स्थानों के बाद है, ऐसे ऐसे और 5 और 0, ऐसे 4 स्थानों के बाद है, और ये तो 0 0 चल ही रहा है, ये तो 0 चलेगा वहां पे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, या लिखना चाहो तो इसके भी अंक निकाल ही लो, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी है, हम तो फिर भी आसान करते हैं। 6 पंजे 30 की, अरे यार 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का, ऐसे आ गया जी। अब सब सवाल 0 0 0 0 0। आपने देखा कि जी 0 तो यहाँ आएगा, 5 और 5 10, यहाँ भी 0 आ रहा है, यानी उत्तर जो भी आएगा 2 दशमलव के बाद आएगा। अब 8 और 2 10 और 1 11, 1 आ रहा है। अब आप पता है मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, बताना जरा। हमें ऊपर वाले में से घटाना था ना, ये बाकी 2 तो घटाने थे और बाकी जोड़ने थे। कौन कौन से घटाने हैं भाई? ये वाला घटाना है 0.25 वाला ना, ये माइनस में है, और ये वाला जोड़ना है प्लस में। 0.8 वाला ये भी माइनस करना है, और ये वाला जोड़ना है। ये है कहानी। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, जोड़ने वालों को अलग लिख ले रहा हूँ। इन जोड़ने वालों के लास्ट में क्या आ रहा है जी? पॉइंट और 2 अंक, जो भी अंक हैं ये, और 50 आ रहा है। घटाने वालों के में क्या आ रहा है जी? 0 5, 8 और 2 10 की 0, और फिर 1 ऐसे आ रहा है, ठीक है, पॉइंट। अब इसमें से घटाना है हमें इसको, तो 0 0, ये तो अंक पता करना पड़ेगा यार, बहुत लफड़ा हो गया इस सवाल में, तो बहुत ही गंदा सवाल है, बहुत ही ज्यादा गंदा सवाल है कि यूनिट डिजिट से भी करने में नानी याद आ रही है। कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ही, छोड़ नहीं सकते। देखो भाई, पॉइंट के बाद के सारे अंक पता कर लेते हैं। 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, पॉइंट के बाद ही आएगा पॉइंट 50, ठीक है। इसमें पॉइंट के बाद 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, 0.98 आएगा, ठीक है। ये 25 है, तो 25 अट्ठे 200 की 0 हासिल 20, 25 पंजे 125 और 20 145 का 5 हासिल 14, 25 सत्ते 175 और 14 189, तो 8 9 लिख लेंगे बस, हमें पॉइंट से मतलब है और किसी से नहीं। प्लस पॉइंट 4 स्थानों के बाद आएगा, ठीक है। आप चाहो तो ये 0 हटा भी सकते हो, ठीक है। चलो, माइनस 25 का 5 हासिल
दो 5 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 × 15 और 3 ये आ गया। अब सही है, मैंने पॉइंट के बाद के सारे अंक निकाल लिए। मैंने कहा लफड़ाई खत्म करो यार, आपने देखा कि जी अगर आप इसमें से इसको भी घटाओ तो ये 0, 9 में से 2 गए 7 और 8 0 07 आ रहा है 07। अच्छा ये 07 अगर मैं इधर जोड़ दूं, इस वाले में जोड़ दूं, तो आप कहेंगे 0.57 आ रहा है और ये 0.98 आ रहा है। ये यार है, अब मुझे इसमें से घटाना है, तो 17 में से 8 गए, कितना बचेगा 9। जैसे ही मैंने 9 देखा बेटा, मैंने ये उत्तर लगा दिया। मैं यहाँ 14 में से 9 घटाता तो 5 भी निकाल देता तो 0.59 आता। तो मैं यही सिखा रहा हूं आपको कि जरूरी नहीं है कि किसी सवाल को पूरा करके ही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। आपके जितने भी एग्जाम आप दे रहे हो या आगे दोगे, वो सब के सब एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो वहां हमें ऐसे तरीके सीखने हैं जो हमारे सवालों को आसान बनाए। जो हमारे सवालों को आसान बनाए, वो तरीके हमें सीखने हैं भाई। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बता दे। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी है जिसको डाउट है। चलो इस सवाल में तो हमने लिख दिया ताकि आपको तकलीफ ना हो कि आपको इस सवाल में सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ बच्चे करने लग जा रहे हैं, सवाल को करने लग जा रहे हैं। ये भी बॉड मास पे आधारित सवाल है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, सब कुछ। सुनील जी कह रहे थे ना कि बॉड मास के सवाल खत्म हो गए। अब सुनील जी के मुंह पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये तमाचा है। ऐसी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, शोभा भी नहीं देती कि हम ऐसे बोलें सुनील जी को।
देखो यार, ये एसएससी भी ठिकाने पे लग जाए, मजा आ जाए बिल्कुल। मैं ये कह रहा था, जब आप इस 2000 से इस 4000 को भाग करेंगे तो +2 आएगा। बाकी आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इधर जीरो, तो सब जीरो ही आएगा। जीरो ही आएगा या नहीं? और जीरो में जब ये 2 जुड़ेगा तो 2 आना चाहिए लास्ट में तक। गलत आ रहा है भाई उत्तर। 2000 सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो 2000 से 4000 को भाग लगेगा, 2 आएगा। ये 1000 कॉमन भी आ गया तो 99,000 आएगा। 99,000, तो उत्तर आएगा जी 99,002। मुझे लगता है ये यूनिट डिजिट से ही हो सकता था, ऑप्शन में नहीं है। ये यूनिट डिजिट से हो सकता था, ऑप्शन में नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता होगा, मैं समझ गया इस सवाल में क्या गड़बड़ की है टाइपिंग में। यहाँ पे 200 रहा होगा, अब सवाल हो जाएगा। जब 200 रहा होगा तो यहाँ 20 आएगा, यहाँ 20 आएगा। तब हम इस सवाल को लास्ट 2 डिजिट से कर सकते थे, सीधे के सीधे, कि भैया 20 उत्तर आएगा, लास्ट डिजिट से तो नहीं होगा, 20 उत्तर आएगा लास्ट में, तो लास्ट 2 डिजिट से सवाल हो जाता। कुछ गलत किया तो बताओ, कुछ भी गलत किया है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी ऐसी जिसको लग रहा है कि गलत किया है तो बताओ। मजा आया कि नहीं? चलिए और कुछ बताता हूं। किसी को यहां तक डाउट है, कोई लैडर वाला सवाल या कुछ कुछ ऐसे मुश्किल सवाल बताता हूं जिनमें ट्रिक भी नहीं लग पाती और बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है, रोता फिरता है। कुछ ऐसे सवाल खोलता हूं। ये रे, खोल देता हूं। बहुत हो गया नाटक, खोलना पड़ेगा। ये इस तरीके के जब सवाल आते हैं ना तो बच्चा टूटता है अंदर से, कहता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा। तो फिर कैसे करेंगे? सर्दी हो गई है हमको, सर्दी हो गई है, सर दर्द हो रहा है हमको, सर दर्द हो रहा। अरे रे 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 रे, करें भाई इस सवाल को उत्तर बताएं। अरे देखो भाई, ध्यान से सुनना जरा। मैं ऐसे कुछ और सवाल आज होमवर्क में भी देके जाऊंगा, आपको छांट के लाया हूं। पहले एक सवाल समझ लो, ठीक है? आज तबीयत यार बिल्कुल सही नहीं चल रही है आजकल मेरी।
बड़ा परेशान हूं मैं, इतनी सारी चीजें, लगता है ज्यादा बड़े वीणा उठा लिए सर पे। देखो जी, अब पहले ना ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सारी चीजें खत्म करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जैसे 9/15 है, ऑफ लिखा हुआ है तो गुणा कर दी, बाकी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट कैसे होगा सॉल्व? जैसे पहले वाले ब्रैकेट को कर रहा हूं तो आप देखेंगे 2/3 और भागित 2/3। तो आप ऐसा नहीं कि भाग लगा देंगे, पहले ऑफ सॉल्व होगा 2/3, ऑफ क्या होगा 3/2, सॉरी 3/2 गुणा होगी पहले। तो आपने देखा 3 से 3, 2 से 2 कट जाएगा जब गुणा होगी तो भाग 1 से ही लगेगा, 1 से लगेगा तो अंदर केवल 2/3 रह जाएगा। अब फिर भाग है बीच में, अब फिर भाग है बीच में, तो भाग कैसे होगा? अरे राम, रे रे रे, भाग हो गया। अब आपने देखा कि इन दोनों का गुणा होगा, जब इन दोनों का गुणा होगा अंदर तो 4 से 4 और 3 से 3 कट जाएगा, 1 रह जाएगा और 1 का भाग लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 3 9, 4 चौक 16, 9/16 आ जाएगा। भाग में क्या आ जाएगा? 9/16। अब ये ऑफ है तो भैया ऑफ पहले सॉल्व होता है, इसको गलती मत करना, कहीं आप भाग कर लो तो पहले ऑफ होगा, तो इसलिए मैंने ऑफ ही लिखा रहने दिया है। जैसे इन दोनों की गुणा होगी तो ये वाला ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा देखो जरा, 5/4 भागित 5/2 भागित, ये गुणा होगी 2 चौक 8/25। अब आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट होता है भाग, लेफ्ट टू राइट, तो पहले इसका भाग लगेगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, भाग लगाऊंगा, 2/5 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2, और ये भी भाग है तो उल्टा कर देंगे गुणा करके, 25/8। अगर किसी को 1/2 का भाग लगाना हो मतलब 2 से गुणा कर दो, उल्टा कर दिया, अरे नीचे आएगा 8/25 तो 25/8 हो गया, तो ये आ गया 25/16। इस ब्रैकेट में आ गया जी 25/16। ये अच्छे सवाल हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया। ठीक, अब देखना, अब आपको ये पता है पहले ही गुणा सॉल्व होगी, तो पहले इन दोनों की गुणा होगी, अंदर ही कर लो गुणा, ये लो जी गुणा कर ली। अब भाग लगेगा तो 9 दूनी 9/15 गुणा 2/3, और अब आपको पता है कि इसका भाग लगेगा तो उल्टा करके गुणा कर लो, यानी ऊपर 16 गुणा 16/9 गुणा 25। मुझे तो लग रहा है उत्तर ही गलत आ रहा है, 9 से 9 कट गया और ये तो कुछ कट ही नहीं रहा, बहुत गंदा उत्तर आ रहा है। इतना तो आ भी नहीं रहा था, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? देखना भाई, मैं देख लूं पर सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। बॉड मास पे आधारित सवाल, तुम्हारी भैंस को ले जाएं भोपाल, बॉड मास पे आधारित सवाल, तुम्हारी भैंस को ले जाएं भोपाल तुम्हारी। ये सब सवाल पेपर में आए हुए हैं, अगर किसी को ये लग रहा है कि पेपर में नहीं आए तो वो गलत फहमी में है, लिखना छोड़ दिया है। मैं बता भी देता हूँ आपको ये कब आया है। ये सवाल ये सवाल ये सवाल, चलिए तो ये भी मिला, किस ईयर में आया है, यहाँ पे भी है क्या? नहीं आया तो ये CHSL में ही होगा दोस्त। 9/15 ऑफ 2/3 भागित 2/3 ऑफ 3/2 भागित 3/4 गुणा 3/4 भागित 3/4 ऑफ 4/3 ऑफ 5/4 भागित 5/2 गुणा 2/5 है। मैं नहीं कह रहा था यार, देखो ये पता है बहुत तंग कर रहा है लड़का, बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, यहाँ पे गुणा है, गुणा 2/5 है ऑफ 4/5। मैम देख लो पहले ही सवाल में मिस्टेक है, फिर आप कहोगी कि आप इसको डांट रहे हो, पहले ही सवाल में गुणा है वहां। तो पहले तो ऑफ सॉल्व होगा, तो ऑफ में क्या हो रहा है 5। अब आपको पता है कि अगर ये गुणा है और ऑफ सॉल्व करेंगे तो पहले इसका भाग लग जाएगा, भाग लग जाएगा तो 2/5 होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1/2, 1/2 बचेगा इन दोनों से, और इन दोनों की गुणा 4 दूनी 8/25 ऑलरेडी है, तो 2 से 4 कट गया, 4/25 आ जाएगा ये।
ये 4 बटे कितना आ रहा है 25, ये हो गया, ये हमने गलत लिख दिया, गलत मिटा दिया, 9 बटे 16। अच्छा ठीक है, 9 बटे 16 कौन सा है, 9 बटे 16 ये, और ऑफ आया है मतलब कि इसका गुणा पहले होगा, तो 4 बटे 25। ठीक है, अब हमने देखा इन दोनों का भाग होगा, तो 9 बटे 15 गुणा 2 बटे 3 गुणा 16 गुणा 25 बटे 9 गुणा 4। आपने देखा 9 से 9 कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, 5 तिया 15, 5 25, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40 बटे 9। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे उत्तर गलत आ जाए, कोई ऐसा थोड़ी कि हमें गणित नहीं आती, हमें गणित नहीं आती, हमें नहीं आती तो कैसे आती है गणित, सीखनी पड़ेगी हमें गणित। आपने समझा मैंने कैसे किया? इन सवालों का ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक है, बहुत आसान कोई ट्रिक है, नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आओ करना पड़ेगा। आप 9 भी देख लेते नीचे तो पंगा फंसता, फिर 20 बटे 9 भी उत्तर हो सकता था। ये चीज आपको परेशान करती, बताओ करती या नहीं करती? तो मैं ऐसे कुछ एक सवाल आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं, क्योंकि अब वो बता दूं मैं कि कल अभी आज थोड़ा ऑफिस जाना है जरा करियर विल के, तो ये कुछ सवाल होमवर्क में देके जा रहा हूं मैम, इन सबके डीपीपी में सॉल्यूशन भी डलवाने। ये कुछ अच्छे सवाल हैं बोर्ड मार्क्स पे, जिन लोगों को था कि मुझे बहुत अच्छे सवाल करने हैं, तो ये कुछ अच्छे सवाल बोर्ड मार्क्स पे एग्जाम में आए हुए ही हैं जो आपको करने हैं। किसी ऐसे सवाल में कोई दिक्कत आए कि नहीं यार ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये मेरे से हो नहीं पा रहा है, ऐसी कोई बात है तो आप पूछ भी सकते हो, बट ये अच्छा सवालों का कलेक्शन है। इसमें शायद ये कि सवाल फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसको मत लेना, इसको मत लेना मैम डीपीपी में, बाकी सब करने हैं, ये करना है, ये करना है, ये भी मत लेना, ले सकते हैं इसमें, खैर ये मैं सर्ड इंडाइसिस में पढ़ाऊंगा, मत लेना, ये भी मत लेना, ये ले सकते हो, बिल्कुल ये ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब सवाल आप करना, बाकी मुलाकात आपसे कल की क्लास में होगी। तो कल मैं ये बेसिक, ये जो कैलकुलेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा था, ये बहुत बेसिक पढ़ा रहा था, कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रहा था मैं कैलकुलेशन में कि सर्ड इंडाइसिस पढ़ा रहा हूँ, बार हटाना सिखा रहा हूँ, नहीं, बहुत बेसिक। कल मैं छोटे से फॉर्मूला बेस्ड कुछ सवाल कराऊंगा, वो भी बहुत कुछ, क्योंकि बाकी हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, तो मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं सिंप्लीफिकेशन में यही चीजें बताता हूँ, बाकी सिंप्लीफिकेशन हर टॉपिक में आएगा, अलजेब्रा के अंदर सिंप्लीफिकेशन आएगा, सर्ड इंडाइसिस के अंदर सिंप्लीफिकेशन आएगा। चलो मिलते हैं, बाय।